कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, उम्मीद है कि लॉकडाउन के मज़े ले रहे हैं आप लोग। अनलॉक हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, घर से आना जाना स्टार्ट है, घर में आप कैद नहीं हैं अब। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि घर से फजूल के काम के लिए निकले, इम्पॉर्टेंट काम के लिए ही निकलिएगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, आप देख रहे हैं ट्रैजेक्टरी ऑफ फिज़िक्स। मेरा नाम है ज़ीशान अली और आप इस चैनल पे जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम 11th और 12th के लेक्चर्स को अपलोड किए जा रहे हैं। लेक्चर वाइज पढ़ा रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर आता है, उसके रिलेटेड दूसरा, उससे तीसरा, सिस्टमैटिक वे से पढ़ा रहे हैं, जैसे आपको एनसीईआरटी ने पढ़ाया है। कौन चीज़ पहले पढ़नी है, कौन सी चीज़ बाद में पढ़नी है, उसी हिसाब से लेक्चर बनता है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो सब अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। और जहाँ तक बात हुई पढ़ाई की, तो हम 11 लेक्चर डाल चुके हैं चैप्टर नंबर 2 का। आज का ये 12वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक का। डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। आज हमको ये जानना है कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर में अगर डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं तो उस कैपेसिटर के साथ क्या होता है। क्या उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है या उसका कैपेसिटेंस घट जाता है? जाहिर सी बात है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तब तो यूज़ कर रहे हैं, घटता तो क्यों यूज़ करते। किस तरीके से बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, क्या फ़िज़िक्स है इसके अंदर, पूरे डिटेल में जानेंगे इस लेक्चर में। तो लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखिएगा। एक चीज़ हम गौर कर रहे हैं कि व्यूज़ तो आ रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं वीडियोज़ को, लेकिन कंप्लीट नहीं देख रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। जब तक आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखिएगा, अगला लेक्चर आपको नहीं समझ में आने वाला है। तो लेक्चर जो भी अपलोड होता है पूरा लेक्चर देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टॉपिक होगा पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो बच्चों, डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, जो कि टेलीग्राम पे पढ़ाया था। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं अगर याद नहीं आ रहा है तब। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर होता है, स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेटर होता है। ठीक है, जिसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाए, तो उसके अंदर लोकलाइजेशन होता है चार्ज का। लोकलाइजेशन होने का ये मतलब हुआ कि वो सेपरेट हो जाता है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, वो सेपरेट हो जाता है। देखिए, फ़र्क है कंडक्टर में और डाइलेक्ट्रिक में। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर जैसे आपका स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, वो कंडक्टर्स होते हैं। उनको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाइएगा, इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में हम बता चुके हैं कि किसी कंडक्टर को लेके जाइएगा तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाते हैं तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, तो अंदर में क्या होता है? अंदर में लोकलाइजेशन होता है चार्ज का। एक तरफ आपके नेगेटिव चार्जेस और एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस सेपरेट होंगे ज़रूर, लेकिन पूरी तरीके से सेपरेट नहीं होते। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं हम, और इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ा दिया जाता है। अब देखिए होता कैसे है। मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये कैपेसिटर आपके पास है। इस कैपेसिटर में पहले हम एक कंडक्टर डालेंगे। तो दोनों प्लेट के बीच में अगर एक कंडक्टर को डाल दिया जाए कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये कंडक्टर है जो कि कैपेसिटर के बीच में डाल दिया गया। कंडक्टर की खासियत क्या होती है? कंडक्टर की खासियत ये होती है कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स? वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो इसके सतह पे तैरते रहते हैं, है ना। वो उनके साथ क्या होगा? कैपेसिटर है, कैपेसिटर का एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा प्लेट नेगेटिवली चार्ज होता है। अब जैसे ही एक कंडक्टर को डाला तो कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट हो चुके हैं, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स आकर के इस एरिया में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, सारे के सारे। ये मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव कर सकते हैं। ये पूरा मूव करके एक साइड आ गए तो जाहिर सी बात है ये हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। किस केस में? कंडक्टर के केस में। अब देखिए, जैसे ही आपने कैपेसिटर लगाया तो कैपेसिटर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये फील्ड कौन सा है? कैपेसिटर का, जिसको हम E0 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इसको डिनोट कर रहे हैं E0 से।
ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? कैपेसिटर का, जो कि इस डायरेक्शन में है। देखिए पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर का, नेगेटिव प्लेट है इस डायरेक्शन में। जैसे ही एक कंडक्टर को लाके रखते हैं तो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जमा हो गए और पॉजिटिव चार्ज यहाँ जमा हो गए, तो अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जिसको कहते हैं ई इंड्यूस्ड। इसको आप ई इंड्यूस्ड कह सकते हैं या इसको आप ई पी कह लीजिए, क्योंकि पोलराइजेशन की वजह से हुआ है तो ई इंड्यूस्ड कह लीजिए या ई पी कह लीजिए। ज़्यादातर आपको ये मिलेगा बहुत सारे बुक्स में। ये कब तक होगा? ये तब तक होगा जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए। ठीक है, ये आपके चार्जेस यहाँ एक्यूमुलेट होते रहेंगे, यहाँ एक्यूमुलेट होते रहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड द कैपेसिटर बढ़ता चला जाएगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक आपका ई इंड्यूस्ड जो होगा ये बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए। तो इस केस में अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर? दैट विल बी ज़ीरो, दैट विल बी ज़ीरो, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में ज़ीरो हो जाएगा। अगर हम बात करें एक डाइलेक्ट्रिक की, तो फिर से एक कैपेसिटर लिया यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और इस बार इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखा है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम बहुत सारा हो सकता है, जैसे माइका, ससुराल माइका वाला माइका नहीं, ये माइका एक सब्सटेंस है MiCa। माइका, पेपर, वुड, रबर, इन सब को डाइलेक्ट्रिक की तरह यूज़ किया जाता है। तो अगर एक डाइलेक्ट्रिक को डाला गया उसी कैपेसिटर के अंदर, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, अब देखिए क्या होगा। डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली इंसुलेटर्स। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? बेसिकली इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर वो इंसुलेटर हैं तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होंगे, है ना, ये जाहिर सी बात है, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन्स फिर भी यहाँ आके एक्यूमुलेट होंगे पॉजिटिव साइड में, और कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप ज़रूर होगा। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज उतने ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे जितने यहाँ हुए। यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सब सारे एक्यूमुलेट हो गए, यहाँ पर नहीं होता है ऐसा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतना ही था जितना आपने प्रोवाइड किया E0, किसके वजह से? कैपेसिटर के वजह से। अंदर में एक्यूमुलेशन हुआ नेगेटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का, लेकिन उतना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, उसके लिए वीडियो है पूरा बचा हुआ, टेंशन नहीं लेना है। तो अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, करेक्ट। इसको भी ई इंड्यूस्ड कह दीजिए। लेकिन फ़र्क क्या है कंडक्टर में और डाइलेक्ट्रिक में? कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक में ये फ़र्क है कि इस केस में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है वो इसके बराबर नहीं होता। क्या होता है? कम होता है। ई इंड्यूस्ड विल ऑलवेज बी लेस दैन E0। हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में पैदा होता है वो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा कम होगा। इस केस में अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालते हैं, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालते हैं, दैट विल बी E0 माइनस ई इंड्यूस्ड, दैट विल बी E0 माइनस ई इंड्यूस्ड। तो क्योंकि किसी भी डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर डालने पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होता, इस प्रॉपर्टी के वजह से किसी भी डाइलेक्ट्रिक को हम यूज़ कर पाते हैं किसी भी कैपेसिटर में, और इस वजह से उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कैपेसिटेंस क्यों बढ़ाना है हमको? रीज़न क्या है? कैपेसिटेंस अच्छा नहीं लग रहा था क्या? तो कैपेसिटेंस बढ़ाने का ये मतलब है जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस उसका बढ़ेगा उतना ज़्यादा चार्ज वो गेन कर सकता है। जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस उसका बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो चार्ज गेन कर सकता है, उसकी एबिलिटी बढ़ जाएगी चार्ज गेन करने की। और अगर वो चार्ज ज़्यादा गेन कर पाएगा तो वो ज़्यादा एनर्जी ले पाएगा, और ज़्यादा एनर्जी ले पाया तो वो अच्छे से वर्क कर पाएगा। जैसे मान लीजिए एक पंखा है, उस पंखा को चलाने के लिए मेरे पास एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफराड का। ठीक है, अब 2 माइक्रोफराड से वो पंखा नहीं चलेगा,
वो स्टार्ट नहीं होगा। जलेगा क्या, उड़ाना थोड़े है, तो वो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, 2 माइक्रोफराड से हम क्या करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक कहीं से लाएंगे, बीच में डाल देंगे, 2 माइक्रोफराड से बढ़ जाएगा वो 10 माइक्रोफराड। अब 10 माइक्रोफराड का हो गया वही सेम कैपेसिटर, तो अब आपका फ़ैन जो है वो स्टार्ट हो सकता है। तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड अ कैपेसिटर। और कभी भी कोई कैपेसिटर अगर देखिएगा, कैपेसिटर का मतलब घर का पंखा में कंडेंसर लगा होता है, तो अगर ख़राब होगा कंडेंसर तो उसको फेंकिएगा मत, उसको एक बार तोड़िएगा, तोड़ के देखिएगा तो अंदर में आपको डाइलेक्ट्रिक दिखाई दे जाएगा किसी भी कैपेसिटर में, वो चाहे पंखे वाला हुआ या मोटर वाला या वो जो टुल्लू मोटर होता है ना जिससे पानी चढ़ता है छत पर, वो वाला, तो आप उसको देख सकते हैं। खैर आपको इतना समझ में आया होगा। इस हिसाब से डाइलेक्ट्रिक को 2 तरीके से बांटा गया है, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट इज़ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड व्हाट इज़ अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो बच्चों 2 टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। देखिए ज़रा, अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो डाइलेक्ट्रिक्स दैट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, करेक्ट। पहला यहाँ, दूसरा यहाँ। पहले का नाम हो गया पोलर और दूसरे का नाम हो गया नॉन पोलर। अब देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में। हम कहा काम सेम है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। पोलर में क्या होता है, तो अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो दोज डाइलेक्ट्रिक्स in which the center of mass of पॉजिटिव चार्जेस, अच्छा पॉजिटिव चार्जेस क्या हो गया, प्रोटॉन्स हो गया ना, एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस, और नेगेटिव चार्जेस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, डज नॉट कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या हो गया, कोइंसाइड का मतलब हो गया मिलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड नहीं करता, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल इसका होता है CO H2O, ठीक है, या एक और होता है CH3OH, और बात करें तो NH3, और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में चलो यही ले लेते हैं H2O तुम्हारा, ठीक है, वो बच्चे वाला। तो यहाँ पर H2O में अगर देखोगे तो एक H यहाँ होता है और OH मान लो यहाँ होता है, एंगल होता है 105 डिग्री। ठीक है, देखो ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, और दोनों का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करता, ये एंगल में होता है, 180 पर होता तो कोइंसाइड कर जाता। इसलिए यहाँ 2 पोल्स आपको डेवलप होते हुए दिखाई ज़रूर देंगे। उन दोनों पोल्स के वजह से इसका नाम हो गया है पोलर डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि 2 पोल्स आपको साफ साफ दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन वही अगर नॉन पोलर की हम बात करें, डेफिनेशन सेम यही वाला लिखना है, दोज डाइलेक्ट्रिक्स इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, सिर्फ डज नॉट हटा दीजिएगा और क्या लिखिएगा इसमें, कोइंसाइड। कोइंसाइड करता है तो वो नॉन पोलर हो गया। नॉन पोलर का अगर एग्जाम्पल हम सिर्फ बता दें तो एग्जाम्पल के तौर पे इसमें हो जाएगा H2 या N2, ठीक है, या CO2। इन सारे में क्या होता है, पोल्स डेवलप करते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे। जो सेंटर ऑफ मास होगा दोनों का, दोनों H का या दोनों N का, वो कोइंसाइड कर जाएगा, वो एंगल नहीं बनाएगा, 2 पोल्स आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। अगर फिगर में देखा जाए किसी भी बुक में, अगर पोलर डाइलेक्ट्रिक का एक देखिएगा फिगर तो कुछ ऐसा होगा, रसगुल्ला नहीं, गुलाब जामुन के शेप का। किस शेप का होगा, गुलाब जामुन के शेप का। वो आपको इस वजह से होगा क्योंकि आपको 2 पोल्स को सेपरेट करना है, ये हिस्सा नेगेटिवली चार्ज और ये हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन अगर नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर का फिगर कुछ ऐसा बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये सर्किल ये दर्शाता है कि इसमें 2 पोल्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज़रूर है,
लेकिन दोनों कोइंसाइड किया हुआ है, कोई भी पोल्स डेवलप नहीं हो रहे। अब ये डाइलेक्ट्रिक होता ज़रूर है पोलर और नॉन पोलर, कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं दोनों में डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ स्ट्रक्चर का है, लेकिन दोनों का काम सेम है। ऐसा नहीं है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक यूज़ कीजिएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा नहीं, या नॉन पोलर यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों के सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, लेकिन दोनों का काम सेम होता है। तो अब पढ़ा जाए कि व्हाट इज़ पोलराइजेशन, आखिर डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे तो पोलराइजेशन होता कैसे है। पहले पोलर में देखेंगे, फिर नॉन पोलर में देखेंगे कि आखिर पोलराइजेशन कैसे होता है और उसको मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो बच्चों पहले हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशन इन अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अगर एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को किसी कैपेसिटर के बीच में डालेंगे तो उस डाइलेक्ट्रिक का क्या हशर होगा, क्या चेंजेस आएंगे उसमें। तो ज़रा ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक है। हम अभी जस्ट कहा कि नॉन पोलर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका शेप कुछ ऐसा होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स हैं आपके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के। वो कोई भी हो सकता है, H2 हो सकता है, CO2 हो सकता है, कुछ भी, और उसमें प्लस माइनस कुछ इस तरीके से। तो ये अगर डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट नहीं किया है तब का है पिक्चर। ये डायग्राम तब का है जब इस डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। अब मान लीजिए कि आप एक कैपेसिटर लिया और उस कैपेसिटर के अंदर किसी डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं, तो ये रहा आपका डाइलेक्ट्रिक। इस डाइलेक्ट्रिक को मैंने प्लेस कर दिया किसी कैपेसिटर के अंदर। देखिए इसके साथ क्या होगा। ये कैपेसिटर जो है यहाँ पॉजिटिवली चार्ज ज़रूर होगा और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज होगा इस कैपेसिटर में। ठीक है, अब इस डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया गया है एक कैपेसिटर के अंदर। कैपेसिटर की खासियत ये होनी चाहिए कि उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद होगा। अगर किसी एक मॉलिक्यूल की बात करें तो एक मॉलिक्यूल पहले ऐसा था, जैसे ही उसको डाइलेक्ट्रिक को डाला गया कैपेसिटर में, इसका लोकलाइजेशन होगा। इसमें जो नेगेटिव चार्ज होगा वो खींचाएगा इस पॉजिटिव प्लेट के वजह से, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो खींचाएगा नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो इसका शेप चेंज होके कुछ ऐसा हो जाएगा, जहाँ पे नेगेटिव कहाँ आएगा, पॉजिटिव प्लेट के साइड, और पॉजिटिव वाला हिस्सा जाएगा नेगेटिव प्लेट के साइड। दिस इज़ कॉल्ड लोकलाइजेशन, यही लोकलाइजेशन कहलाता है। तो अब शेप चेंज हो चुका है डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स का। तो हम 4 मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, हम एग्जांपल में 4 बना रहे हैं। किस शेप का? गुलाब जामुन शेप का है ना। देखो खाने मत चले जाना तुम लोग, अब ऐसे भी बाहर का खाना मना है अभी। ये हुआ लोकलाइजेशन, इस हिस्सा को नेगेटिवली चार्ज्ड और सिमिलरली ये हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज्ड। फिर इस मॉलिक्यूल में ये हिस्सा नेगेटिवली चार्ज्ड और ये हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब देखो ये कुछ इस शेप में बदल जाएगा आपका डाइलेक्ट्रिक। अब होगा क्या वो ध्यान से देखिएगा। अब ज़रा इस पॉजिटिव चार्ज को देखो और इस नेगेटिव चार्ज को देखो, ये आपस में बगल में है ना, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे एक पॉजिटिव, यहाँ एक नेगेटिव, ये आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सिमिलरली एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये भी आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो जहाँ पर हम डॉट बना रहे हैं ना, इस हिस्से को ज़रा ध्यान से देखना। इस हिस्से के अंदर में कोई भी चार्ज नहीं होगा, वो एक दूसरे को बैलेंस कर चुका होगा। इस चीज़ को कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी जो होगी इस हिस्से में, कहाँ पर, ये डॉटेड वाले सेक्शन में, एनर्जी डेंसिटी विल बी ज़ीरो। इस हिस्से में कोई भी एनर्जी डेंसिटी
नहीं होगा। तो अब देखो ज़रा, ये हिस्सा नेगेटिवली चार्ज और ये हिस्सा क्या पॉजिटिवली चार्ज हो गया। एक डाइलेक्ट्रिक का ये हिस्सा नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, लेकिन ये पूरे तरीके से पॉजिटिव और पूरे तरीके से नेगेटिवली चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी ये मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, ये वाले ऐसे, ये अटैच्ड हैं, ये सेपरेट नहीं हुआ है, ये है ना, ये अटैच्ड है, सेपरेट नहीं हुआ। इस वजह से इसको कहा जाता है लोकलाइजेशन एंड दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन कहलाता है। अगर दो पोल्स आपको डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो पोल्स आपको डेवलप होते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो पूरी तरीके से सेपरेट नहीं हुए और ये भी पॉजिटिव चार्ज पूरी तरीके से सेपरेट नहीं हुए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैपेंस इनसाइड अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में कुछ इस तरीके से पोलराइजेशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा। तो देखिए ज़रा पोलर में क्या होगा। अगर इस फिगर को मिटा दिया जाए तो देखिए व्हाट विल हैपन इन अ पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो व्हाट हैपेंस इन अ पोलर डाइलेक्ट्रिक, अगर पोलर की बात करें तो पोलर्स में पहले से दो पोल जनरेट हुए हुए होते हैं, जैसा आपको हम डेफिनेशन में बताया कि दो पोल्स पहले से ही डेवलप होंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये डाइलेक्ट्रिक आपके हाथ में है, अभी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं गया, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से होंगे। ये मॉलिक्यूल्स जहाँ तहाँ होगा, कहने का मतलब कि किस डायरेक्शन में होगा वो आप नहीं कह सकते। इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में ये हो सकता है। इन अ जिगजैग पोजीशन, इन अ जिगजैग पोजीशन कहीं भी हो सकता है। जब तक ये डाइलेक्ट्रिक आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं डालते हैं तब तक हाथ में पकड़े हुए ऐसा रहेगा अंदर में मॉलिक्यूल। अगर मान लीजिए कि आप उसी डाइलेक्ट्रिक को किसी कैपेसिटर के अंदर प्लेस कर देते हैं, अगर मान लीजिए कि इस कैपेसिटर के अंदर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक डाला जो कि पोलर वाला है ना, पोलर का एग्जांपल याद है ना बाबू, वाटर, CO, NH3, वो सारे। तो जैसे ही हम एक कैपेसिटर में इस डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे, पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है E0, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ये सारे जो है वो लाइन में आ जाएंगे। किस लाइन में आएंगे, देखो किस तरीके से लाइन में आएंगे। तो होगा क्या कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा आपके कैपेसिटर का वो कुछ ऐसा, उधर नेगेटिव आएगा इधर पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से। 4 भी बना सकते हो, ये 3 हम इसलिए बनाया क्योंकि जगह कम था। ये 4 मॉलिक्यूल भी शो कर लो, 5 कर लो, 15 कर लो, तुम्हारे कॉपी में जगह है तो क्या दिक्कत। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर से नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पहले लाइन में नहीं थे, पहले जहाँ तहाँ भाग रहे थे, जिगजैग मोशन में थे। अब क्या होगा, ये लाइन में आ गए, सीधे हो गए। सीधे क्यों हुए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब देखो ज़रा फिर से वही काम होगा, यहाँ से देखो अंदर में क्या होगा, यहाँ देखो क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना सब। ये एक दूसरे को बैलेंस आउट करेगा, ये एक दूसरे को बैलेंस आउट करेगा, इधर वाला भी एक दूसरे को बैलेंस आउट करेगा। बचेगा क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है ये बच जाएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है ये भी बच जाएगा। अंदर की बात करें, व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी इज अगेन 0।
इस केस में भी एनर्जी डेंसिटी ये डॉटेड वाले पोर्शन का ज़ीरो हो गया। अब जैसे ही एनर्जी डेंसिटी ज़ीरो हुआ तो इसमें तो कोई एनर्जी नहीं, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पर क्या, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। फिर से बता दें, ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया, ये मॉलिक्यूल्स के वजह से, ये टूटा नहीं है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये टूट करके नहीं आया। या आप ऐसे कह दीजिए कि हल्का सा नेगेटिव चार्ज या हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, कंडक्टर की तरह नहीं। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यहाँ पूरा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। अभी भी देखो ये मॉलिक्यूल्स टूटा नहीं है, जो बॉन्ड है बीच में वो बॉन्ड वैसे ही है, टूटा नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी ये हिस्सा स्लाइटली नेगेटिव हो गया और ये हिस्सा स्लाइटली पॉजिटिव। और जैसे ही डाइलेक्ट्रिक का एक हिस्सा पॉजिटिव एक हिस्सा नेगेटिव होता है, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो इस डाइलेक्ट्रिक का भी पोलराइजेशन हुआ, लेकिन इसमें तरीका थोड़ा अलग हुआ। नन पोलर वाले में तरीका थोड़ा अलग होता है, दोनों ही पोलराइज होता है, दोनों ही सेम तरीके से काम करता है, बस काम करने का ढंग थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, रिजल्ट दोनों का सेम है। तो आप ऐसा नहीं है कि पोलर को यूज़ करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा, नन पोलर को यूज़ करोगे कम फ़ायदा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोलर और नन पोलर दोनों ही यूज़ आप कर सकते हैं सिचुएशंस के हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम डिफ़ाइन कर पाएंगे व्हाट इज़ पोलराइजेशन। इतना पढ़ने के बाद अब बात करते हैं कि पोलराइजेशन को डिफिनेशन अगर आएगा एग्ज़ाम में तो डिफिनेशन लिखना है, वीडियो का लिंक थोड़ा पोस्ट करोगे, है ना। तो एक डिफिनेशन क्या होगा पोलराइजेशन का, वो बात करते हैं उसके बारे में। और मैथमेटिकली हम पोलराइजेशन को कैसे निकालेंगे किसी भी डाइलेक्ट्रिक का, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो अगर पोलराइजेशन का डिफिनेशन देखा जाए तो व्हाट इज़ पोलराइजेशन? पोलराइजेशन ऑफ एन डाइलेक्ट्रिक कैन बी डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट इन द डाइलेक्ट्रिक व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने का बाद मतलब कैपेसिटर के अंदर प्लेस करना। तो अगर कैपेसिटर के अंदर प्लेस किया तो उसमें क्या हो रहा था, एक हिस्सा नेगेटिवली चार्ज बन रहा है, एक हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज बन रहा है। और कभी भी किसी भी चीज़ में अगर एक हिस्सा नेगेटिव एक हिस्सा पॉजिटिव तो उसमें एक डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है। उस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक। ये पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। तो दैट फिनोमिनन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। लेकिन अगर मैथमेटिकली हम बात करें तो पोलराइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पोलराइजेशन। और एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसके लिए एक टर्म डिफाइन करेंगे, टर्म का नाम होगा पोलराइजेशन डेंसिटी। तो व्हाट इज़ पोलराइजेशन डेंसिटी? पोलराइजेशन को नापने के लिए एक तरीका है, दैट तरीका इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट इज़ द पोलराइजेशन डेंसिटी, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि पोलराइजेशन डेंसिटी कैसे निकालिएगा। तो अगर पोलराइजेशन डेंसिटी निकालना है तो हम मान लेते हैं कि आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक है, उस डाइलेक्ट्रिक का एरिया कैपिटल ए है और उसके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है। तो अगर माना जाए तो यू हैव अ डाइपोल, आपको लिखना है तो ऐसे लिखिए, सपोज वी हैव अ कैपेसिटर ऑफ एरिया कैपिटल ए एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल डी। ठीक है, लिख लिया? नहीं लिखा? लिख लो भैया, दोबारा चला लो वीडियो, का दिक्कत। तो अगर मान लीजिए, छोड़ो हम ही लिख देते हैं, सपोज वी हैव अ कैपेसिटर ऑफ एरिया कैपिटल ए एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना, स्मॉल डी। बहुत मेहनत करवाते हो भैया तुम लोग, सेपरेशन स्मॉल डी। ठीक है, अब इस कैपेसिटर के अंदर आपने क्या डाला है, आपने डाला है एक डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक आपने डाला है, ये मान लीजिए कैपेसिटर, ये मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक।
तो जैसे ही आपने प्लेस किया, ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था, तो यहाँ पे नेगेटिव डेवलप होगा, यहाँ पॉजिटिव डेवलप होगा। यहाँ पर कुछ चार्ज आएगा, इस चार्ज की वैल्यू हम मान लेते हैं QP नेगेटिव में, यहाँ मान लेते हैं पॉजिटिव में QP। QP क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पोलराइजेशन के वजह से वो चार्ज डेवलप हुआ है, इसलिए कैपिटल QP मान रहे हैं उसको। अब ये एरिया तो कैपिटल A है, ये एरिया तो कैपिटल A है ना, तो यहाँ से एक चीज़ डिफाइन होगा सिग्मा P। सिग्मा P क्या हो जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होगा ये? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक। इसकी वैल्यू लिखेंगे तो आप जानते हैं QP डिवाइडेड बाय कैपिटल A, ठीक है, ऐसे ही कुछ होगा। अब देखिए, अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक को, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इस डाइलेक्ट्रिक को हम मान के चलते हैं एक डाइपोल, है ना, एक पोल यहाँ डेवलप हो रहा है, एक पोल यहाँ डेवलप हो रहा है, डाइपोल था ना ऐसे कुछ, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, बीच का डिस्टेंस 2a, याद है? तो अगर इसको एक डाइपोल हम मानते हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट कैसे लिखेंगे? इसका अगर डाइपोल मोमेंट हम लिखेंगे तो डाइपोल मोमेंट विल बी इज इक्वल टू, इसका क्या होता है? Q इंटू 2a होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? क्या QP इंटू ये डिस्टेंस d, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा QP इंटू d, है ना? ये डाइपोल मोमेंट हो गया अगर इसको हम डाइपोल माना तब, ठीक है। व्हाट इज पोलराइजेशन डेंसिटी? तो पोलराइजेशन डेंसिटी का मतलब क्या था? पोलराइजेशन डेंसिटी का मतलब अभी जस्ट हम लोग देखा है। व्हाट इज पोलराइजेशन डेंसिटी? पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना? यही पढ़ा था ना डेफिनेशन में अभी जस्ट। व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट? दिस इज द डाइपोल मोमेंट। QP इंटू डी को कहेंगे डाइपोल मोमेंट। वॉल्यूम, अब देखो तो ज़रा, ये एरिया इंटू डी, यही ना वॉल्यूम होगा, एरिया इंटू डी, दैट इज द वॉल्यूम। यहाँ से D और D सन्नाटा, तो अगर ये जैसे ही ख़त्म हुआ क्या बचा? QA बाई P, और QA बाई P का क्या कहलाता है? सिग्मा कहलाता है। तो सिग्मा P क्या मतलब हो गया? मतलब ये हो गया कि अगर आपको पोलराइजेशन की वैल्यू निकालनी है तो पोलराइजेशन की वैल्यू आप डाइपोल मोमेंट बटा वॉल्यूम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर लीजिए, निकल जाएगा। मान लीजिए कि आपको डाइपोल मोमेंट नहीं मालूम है और आपको वॉल्यूम भी नहीं मालूम, तब आप सिंपल चार्ज बाई एरिया से भी निकाल सकते हैं। ये चार्ज कौन सा है? ये चार्ज वो चार्ज है जो जो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर डेवलप हुआ है ना? और एरिया तो आपको मालूम होगा कैपेसिटर का। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं व्हाट इज द पोलराइजेशन डेंसिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। 2-3 चीज़ें और आपको बतानी है पोलराइजेशन से ही रिलेटेड, तो देखते हैं उन चीज़ों को भी, और उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि सबसे लास्ट में ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। इस चीज़ को CBSE वाले ध्यान से देखेंगे, बहुत बार पूछता है आपको डेफिनेशन में कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, इसको अगर आप देखिएगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। अगर सिंबल में देखिएगा, ये सिंबल कुछ ऐसा होता है और सिंबल का नाम होता है चाय, चाय पत्ती नहीं, चाय, ठीक है, ग्रीक अल्फ़ाबेट है। तो अगर मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा नहीं है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको आपने प्लेस किया है, किसको प्लेस किया है? डाइलेक्ट्रिक को। तो अगर आपने किसी डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये डाइलेक्ट्रिक प्लेस हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब कैपेसिटर के अंदर, तो बाहर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है EP कह दीजिए या E इंड्यूस्ड कह दीजिए। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E0 माइनस EP, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ नॉट लार्ज, अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है,
उस केस में क्या होता है कि आपका पोलराइजेशन डेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट लार्ज देन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E. और अगर ये साइन आप हटाते हैं तो जैसे ही साइन हटाएंगे आपको दो चीज़ें आएंगी, E0 आएगा, शाई आएगा और E आएगा. कांस्टेंट में यहाँ पर सिर्फ शाई ही जोड़ना था. E0 को इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है क्योंकि शाई आपका डायमेंशनलेस रह सके. ठीक है, यहाँ से अगर चाई की वैल्यू निकालिएगा दैट विल बी P डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स E. P डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स E. तो अगर यहाँ से सस्पेक्टिबिलिटी का डेफिनेशन लिखा जाए तो इट इज़ द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन डेंसिटी एंड एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड. एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ P के जगह पर अभी जस्ट आप देखा था ना कि P के जगह पर सिग्मा भी यूज़ कर सकते हैं. तो सिग्मा P बाई एप्सिलॉन E भी लिखा रहे तो गलत नहीं होगा. तो इसका डेफिनेशन अगर लिखा जाए तो इट इज़ द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन डेंसिटी एंड एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक. अब देखिए, अगर इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है, क्या है, तो अगर इस रेशियो पे ध्यान दीजिएगा तो इस रेशियो से हमको चाई की वैल्यू निकलती है. और चाई की वैल्यू इसलिए निकालते हैं हम लोग क्योंकि हम ये देख सकें कि आपको आपको डाइलेक्ट्रिक कौन सा यूज़ करना है. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर में उसका सिंबल दिया रहता है, चाई की वैल्यू इतनी है. तो उस हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि आपको कौन से डिवाइस में कौन सा कैपेसिटर लगाना है, उसके लिए आपको चाई की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज़ पढ़ना है इसी लेक्चर में, तो आगे बढ़ते हैं और लेक्चर को एंड करते हैं एक और चीज़ को बताने के बाद. चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है वो है रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड ससेप्टिबिलिटी. देखिए, किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए देखिए दो कांस्टेंट है. एक कांस्टेंट तो ये वाला जो ख़ानदानी कांस्टेंट है, आप जान रहे हैं पहले से, और ये नया कांस्टेंट है जो कि अभी आपको मैंने बताया. ठीक है, आपको रिलेशन देखना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी में क्या होता है. तो अगर हम बात करें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाला माइनस EP, यही होता है ना. चलिए, तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, थोड़ा सा और आगे बढ़े हम, व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, E0 हो जाएगा माइनस EP को क्या लिख सकते हैं. EP क्या है, EP है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है. और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको एक बात पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हमेशा होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हमेशा होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. तो अगर सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ पोलराइजेशन की वजह से, तो सिग्मा भी पोलराइजेशन वाला. और सिग्मा P का मतलब आपने जस्ट पढ़ा पोलराइजेशन डेंसिटी बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा ना, अभी जस्ट पढ़ा है. तो क्या इसके जगह पर हम लिख सकते हैं सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर एक और स्टेप आगे बढ़ें, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक नॉट माइनस सिग्मा P की जगह पर पोलराइजेशन डेंसिटी बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अभी जस्ट देखा है हम लोग एक और चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा E0 माइनस पोलराइजेशन डेंसिटी की वैल्यू पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट इंटू चाई और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो ये एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड माई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट माइनस चाई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अब एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको सारे टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं. तो डिवाइडिंग बाई E. ये E क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद रखिएगा. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर बाहर वाला माइनस अंदर वाला. तो अगर तीनों टर्म्स को
E से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ हो जाएगा E बाई ई, यहाँ हो जाएगा E नॉट बाई ई, माइनस साइन चाई इंटू ई बाई ई, कैंसिल आउट E और E कैंसिल, 1 बचा, E और E कैंसिल, यहाँ चाई बचा, 1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चाई। ये टर्म क्या है देखिए तो ज़रा गौर से, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये कौन सा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इनिशियल केस में, जब आपके कैपेसिटर के अंदर में कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला गया था तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब आया है, ये तब आया है जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया गया है अंदर में, ठीक है। ज़रा देखिए तो ये रेशियो क्या होता है, याद कीजिए जब हम कैपिटल K पढ़ाया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हम ये बताया था फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, सेम चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। तो इस टर्म को पूरा हटा दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो यहाँ से चाई का वैल्यू कितना आ गया, चाई का वैल्यू आ गया 1 प्लस K। तो यहाँ से आप हमेशा देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द ससेप्टिबिलिटी, ये हमेशा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लस 1 होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास माइका है, आपको माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं पता, ठीक है, आपके पास माइका है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए 4 है, कोई स्पेशल टाइप का माइका है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4। अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि उसकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कितनी होगी, तो आप आराम से कह सकते हैं कि उसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी होगी, 5 होगी, प्लस 1 हो जाता है। वाटर का 80 है तो 81 हो जाएगा उसका चाई का वैल्यू। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा डाइलेक्ट्रिक आपको कौन से मैकेनिज्म में यूज़ करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ पढ़नी है जो कि बिहार बोर्ड वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बार बार इस चीज़ को पूछा गया है। उसको पढ़ाने के बाद इस लेक्चर को आज यहीं एंड करेंगे। तो देखिए क्या होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो देखिए बच्चों, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। अगर किसी भी डाइलेक्ट्रिक को आप बहुत ही हैवी, बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उसके इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी हार्म हो जाती है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, एंड दैट डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ कंडक्टर। देखिए मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक है और उसको आपने एक कैपेसिटर के अंदर रखा और इस कैपेसिटर में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा दे दी है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैपेसिटर में बहुत ज़्यादा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये अगर बहुत ज़्यादा हाई है, इस डाइलेक्ट्रिक के साथ क्या होगा, ये कुछ ऐसा बनेगा ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये इतना हाई हो गया कि यहाँ से मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो गए। तो अगर ये डाइलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक हो गया तो ये नेगेटिव सेपरेट और पॉजिटिव सेपरेट हो गया। कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में ये नेगेटिव सेपरेट होके तो यहीं आता है ना, पॉजिटिव सेपरेट होके यहाँ पे आता है। तो क्या ये डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा? जी बिल्कुल बिहेव करेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है तब आपके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड होता है वो ब्रेक कर जाता है और ये हिस्सा पूरी तरीके से नेगेटिव चार्ज से भर जाएगा और ये हिस्सा पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज से भर जाएगा। दैट पॉइंट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कम रखा तो ये सेपरेट हुआ, ठीक है, थोड़ा बढ़ाया और खींचा, थोड़ा और बढ़ाया और खींचा, थोड़ा और बढ़ाया और खींचा। एक लिमिट होगी ना जहाँ तक वो खींच सकता है, उस लिमिट को क्रॉस कीजिएगा तो आपका डाइलेक्ट्रिक जो मॉलिक्यूल होगा वो टूट जाएगा। दैट लिमिट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है। एंड व्हेनेवर दिस हैपेंस देन योर डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ कंडक्टर, ठीक है। सो दैट ब्रेकडाउन, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर डिफाइन करना है तो ऐसे डिफाइन कीजिए, when a dielectric is placed in a
very high electric field, then its molecule breaks, and this is called डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं इसको? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। ठीक है, अब एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड तक आते आते द इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच द dielectric breakdown happens that electric field is called dielectric strength of that particular dielectric। मतलब कहने का कि अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक को रख दिया तो उसका मॉलिक्यूल्स स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होते होते टूट जाएगा। तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो टूटा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उस पार्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक का। ठीक है, टूटने के बाद वो डाइलेक्ट्रिक कैसा बिहेव करेगा? तो वो स्टार्ट कर देगा बिहेव करना एज एन एज एन कंडक्टर। ठीक है, और वो अपनी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पूरी तरीके से खो देगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा हुआ है ख़ास करके बिहार बोर्ड में, तो इस चीज़ को लिख लीजिएगा। और आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि लेक्चर अच्छा लगा होगा। पूरा देखने का शुक्रिया। और आगे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो शायद इस चैप्टर का एंड होगा। उस लेक्चर पे इस चैप्टर को एंड करेंगे और यहीं से स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चैनल पे कृपया बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।